हमारे समाज में मासिक धर्म को अक्सर कमजोरी और वर्जना से जोड़ा जाता है, लेकिन प्राचीन भारतीय शास्त्रों और आयुर्वेदिक बताते हैं कि इस समय स्त्री के भीतर छुपी हुई विशेष शक्ति जागृत होती है। अगर इसे सही तरीके से समझा और साधा जाए तो यह स्त्री के लिए आध्यात्मिक और मानसिक विकास का एक दुर्लभ अवसर बन सकता है। वेदों और तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि मासिक धर्म के समय स्त्री की ऊर्जा अत्यधिक संवेदनशील और शक्तिशाली हो जाती है। इस अवस्था में स्त्री की अंतर्दृष्टि सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। योग परंपरा में इसे स्त्री का आंतरिक शोधन काल कहा गया है। नंबर 1, तेज अंतर्ज्ञान। स्त्री इस समय सही गलत का निर्णय जल्दी कर सकती है। उसकी छठी इंद्रिय अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। नंबर 2, भावनात्मक शुद्धिकरण। मासिक धर्म के समय नकारात्मक भावनाएं शरीर से बाहर निकलती है। यही कारण है कि यह समय मासिक हल्केपन का द्वार भी है। नंबर 3, आध्यात्मिक जुड़ाव। इस अवस्था में ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जाप करने से बहुत जल्दी फल मिलता है। कई संत और साधक मानते हैं कि स्त्री की प्रार्थना इस समय अधिक प्रभावशाली होती है। नंबर 4, सृजन शक्ति। यह समय नई सोच, नई योजनाओं और रचनात्मक के लिए उत्तम माना जाता है। कलाकारों और लेखिकाओं को इस दौरान नए विचार अधिक आते हैं। इस समय स्त्री को अत्यधिक आराम और सात्विक आहार लेना चाहिए। गहरी सांसों के अभ्यास और हल्के ध्यान से ऊर्जा संतुलित होती है। नकारात्मक विचारों और तनाव से दूर रहना चाहिए। परिवार को भी चाहिए कि इस समय स्त्री को सम्मान और सहयोग दे। पीरियड्स को कमजोर नहीं बल्कि शक्ति और शुद्धिकरण का समय समझे। प्राचीन रहस्य यही कहते हैं कि स्त्री की असली शक्ति इस दौरान चरम पर होती है। अगर समाज इस दृष्टिकोण को समझे तो स्त्री केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नई ऊर्जा दे सकती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।